नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़। और आज का जो अपना वीडियो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है कि आपको कंपटीशन है। मेनली मैं कंपटीशन के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो जेई और नीट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन कंपटीशन की अच्छे तरीके से तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपटीशंस, उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्टेप्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने 4-5 पॉइंट बनाए हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी अटेंटिव इन क्लास। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है तो आप कहीं ना कहीं क्लास ले रहे होंगे, चाहे वो क्लास आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। सबसे जो बढ़िया क्लास होती है वो ऑफलाइन है, लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल हो रहा है कि ऑफलाइन क्लास लग नहीं पा रही है, तो आप ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है आपको। क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, अभी तक भी ये सिचुएशन चल रही है, अभी भी हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कहीं पे भी कुछ वीडियो देखें या कोई भी अगर आप टीचर से पढ़ें तो उसके ऊपर आप पूरा फोकस रखना है। आपको उस टीचर में पूरा फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास ले रहे हो लेकिन उस टीचर के ऊपर आप डाउट करो। या तो पहले आप चेक कर लो, उसकी क्रेडेंशियल्स चेक कर लो, आप उसको पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो चीज़ें चेक करो। लेकिन अगर आपने उसे पढ़ना शुरू कर दिया है तो फिर आपको उसके ऊपर फेथ रखना है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें पूरी चीज़ें हो सकता है जब टीचर पढ़ा रहा हो उसी टाइम समझ में नहीं आती। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है कि हमें एक्सेप्ट करनी होती है कि ऐसा होता है। जैसे मैं कुछ बताऊँ तो अपने प्रिपरेशन के दौर में कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जो फिर मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ ये होता है। वो चीज़ें अब आके मुझे, जैसे फिर आईआईटी में आया तो कुछ फर्स्ट ईयर में समझ में आई, कुछ सेकंड ईयर में, तो वो चीज़ें हमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जैसे जैसे हम आगे वापस उनको देखते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तब हमें समझ में आती है। तो क्योंकि हम हर एक चीज़ में ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, तो हमें कोशिश करनी है कि समझें, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर फिर हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ ऐसा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। आपको क्लास में कुछ भी दिया जाए, आपको डीपीपी मिले या फिर शीट वगैरह होती हैं बुकलेट, या ऑनलाइन में आपको कुछ बताया जाता है कोई बुक जैसे आपको सजेस्ट की जाती है। अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ, जैसे फिजिक्स में एस सी वर्मा मैं सजेस्ट करता था स्टूडेंट्स को, और अभी भी एस सी वर्मा है वो सबसे बढ़िया बुक है। तो अगर आप एस सी वर्मा भी ढंग से कर रहे हैं फिजिक्स में तो आप जेई में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिजिक्स में आपके मार्क्स वो टॉप कैटेगरी वाले मार्क्स आएंगे अगर आपने एस सी वर्मा अच्छे से कर ली है, उसकी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हैं तो। लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करते रहना। अगर आपका चैप्टर रिलेशन क्लास में हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है तो आप उसको घर पे उसी चीज़ को कंप्लीट करें। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस से अच्छे से होगी। उसके बाद नेक्स्ट है बी कम्पिटिटिव। बी कम्पिटिटिव इस सेंस में है कि आपको उत्साह होना चाहिए उस कंपटीशन फाइट करने का, कि जो एग्ज़ाम है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम और लेट हो, आपके मन में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि एग्ज़ाम कल हो ताकि मैं आज उसको अच्छे से प्रिपेयर करके मैं उस एग्ज़ाम में दूँ। तो आपको उस एग्ज़ाम का इंतज़ार करना चाहिए, उस एग्ज़ाम से डर नहीं लगना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको हमेशा एग्ज़ाम का इंतज़ार रहे। आपने जितना पढ़ लिया, मैं बात कर रहा हूँ हमेशा जितना आपने पढ़ा है उस लेवल के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए उतना अच्छा है। तो इससे आपका मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, प्लस आपकी जो प्रिपरेशन करने की, ऑन टाइम प्रिपरेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद है नेक्स्ट है बी एम्बिशियस। बी एम्बिशियस इन द सेंस, कभी कभी आपको फिर पढ़ाई से हो सकता है कभी थक रहे हो तो आपको थोड़ा सा, जैसे भी आप सपोज जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मन में आगे के लिए कुछ आकांक्षाएं रखनी चाहिए कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, उसके बाद ये चीज़ें, हर किसी का कुछ ना कुछ आगे प्लान रहता है, फ्यूचर प्लान कुछ ना कुछ रहता है। तो थोड़ा सा वो मन में रखते हुए थोड़े सुनहरे सपने लेने चाहिए, मैं इसको यही कहूँगा। तो वो सपने हैं आपको इस जो दौड़ है, ये जो जर्नी है, यात्रा है, इसको स्मूथली कवर करने में मदद करेंगे। और बिकॉज किसी भी चीज़ की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है, और वो जर्नी काफ़ी जॉयफुल हो सकती है अगर हम इसको एक सही तरीके से लेके चलें। और मैं यही कहता हूँ कि उस जर्नी को हमें जितना हो सके उतना उसको एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है आप उसको भी एंजॉय करने की कोशिश करो जितना हो सके। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के दूसरी तरफ भी मौज मस्ती कर रहे हो, उस पढ़ाई को एंजॉय करने की कोशिश करो, तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा, पढ़ाई में फ़ायदा होगा, प्लस आपका जो प्रिपरेशन है वो अपने आप अच्छी होती रहेगी। इसके अलावा इन 4 पॉइंट के अलावा एक पॉइंट ये और है, ये थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। टेक प्रॉपर स्लीप। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। अब किसी को हो सकता है 7 घंटे में अच्छी नींद आए, किसी को 8 घंटे, किसी को 6 घंटे, तो एक नॉर्मल जो रेंज होती है वो 6 to 8 आवर्स रहती है, तो ये आपको लगभग लेनी चाहिए, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हो तो इन जनरल, अब आप स्पेशल हो तब अलग चीज़ है, अदरवाइज इन जनरल एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर सपोज कोई 4 घंटे की नींद लेने की सोच रहा है और उसको रिक्वायर्ड है 7 घंटे की नींद की, तो अगर वो 3 घंटे कम कर पा रहा है तो हो सकता है उसकी एफिशिएंसी इतनी कम हो जाए कि उसने जो 3 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं वो भी फिर उसके लिए कम पड़ जाएँ। तो आपको नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नींद अच्छे से लेंगे तो आप बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 5 बिंदु थे, जो 5 पॉइंट हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इनको मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में बहुत अच्छे से अप्लाई किया है और इनका हमेशा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। आज भी अगर मैं किसी चीज़ को लेके इनको सोचता हूँ तो किसी भी, ये पढ़ाई के अलावा और जगह भी ये चीज़ें हैं वो उसी तरीके से काम करती है जैसा पढ़ाई में काम करती हैं। तो आज के लिए दोस्तों शायद ये काफ़ी है। तो आगे अगर इसमें हम कुछ लेक्चर वगैरह शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इसके कमेंट में बता सकते हो कि जेई के हिसाब से लेक्चर जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है उसमें शायद जो बेसिक है उससे शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी आप इस जो चैनल है उस पर शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो इन जनरल या किसी की कुछ रोज़मर्रा की जो लाइफ से जुड़े हुए जो वीडियोज़ हैं जिनका साइंस से कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का रिलेशन होता है, तो उसमें हम साइंस को इंक्लूड करते हुए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे, तब तक के लिए नमस्कार।